आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। एंड आज की रीडिंग में हम टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें कर रहे थे, एंड जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, है ना। वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आप लोग जो है पूरे ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में दोनों ही पक्ष की बातें आपके सामने आएंगी और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं या क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस हैं। ठीक है, तो यस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड कीजिए। उनके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, सो पहला कार्ड आ चुका है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड है। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, क्या मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स का कार्ड। वेरी नाइस। साइन बता देती हूँ आपको। साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे लियो की एनर्जी खास तौर से है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में आपके पार्टनर आपके लिए, है ना, बातें करते हुए दिख रहे हैं। क्या बातें करते हैं, तो यहाँ पे भी ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ अपने रिश्ते में, क्या करूँ मैं। प्यार तो बहुत है उससे, बहुत ज़्यादा ही प्यार है। प्यार में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को मैंने फ़ील किया हुआ है। एंड मुझे जितना फ़ील हुआ है ना, उसे यही लगा है कि नहीं, ये जो पर्सन है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है। ये पर्सन मेरे लिए ऐसा है जिसे कहते हैं ना कि मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मेरा पार्टनर मेरे लिए ऐसा है, मैं उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ। और देख, मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ रिश्ते में गड़बड़ हो जाती है ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं कुछ सोचे बगैर ही उसको ब्लेम कर देता हूँ या कर देती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ कह सकते हो, बट मेरी ये आदत है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ना उसके ऊपर मैं ब्लेम ठोक ही देता हूँ। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपने आप को कैसे संभालूँ मुझे नहीं पता है, बट जो भी है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील तो करता हूँ कि मैं उसके लिए, है ना, मैं जितना फील करता हूँ उसके लिए सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी को सही दिशा में, है ना, ले जाने को रेडी हूँ। मुझे जो है ना उसके साथ की ज़रूरत है और मुझे उसका साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने इमोशंस को, मैं अपनी फीलिंग्स को ना उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करता हूँ। मैं उसके साथ डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होने लगती है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये होने लगता है कि वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। बट मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ, मैं उसे प्यार अपना ऑफ़र भी करना चाहता हूँ। मेरे मन की इच्छा है कि मैं अपने प्यार को ऑफ़र करूँ मैं उसके सामने। मेरा है ऐसा, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। मेरा ऐसा टाइम ही चल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि मेरा टाइम ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं होता है। हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे बढ़ने लगे हैं, मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी है, बहुत स्ट्रेस होने लगा है। ऐसा होता है कि जब भी सोने जाता हूँ तो उसकी याद आने लगती है,
मन बेचैन होने लगता है, अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया है, जो कमाया था वो मैंने गंवा दिया। मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने ये चीज़ें क्यों करी हैं, मैंने ये इतना दर्द मैंने कैसे दे दिया और अब मुझे ही दर्द झेलना पड़ रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे होगा ये सब कुछ ठीक कैसे होगा, मुझे नहीं पता। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखी हैं, बट मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेंटली डिप्रेशन में जा रहा हूँ यार। क्या ही कहूँ, डिप्रेशन में इतना ज़्यादा डीपली जा रहा हूँ ना, ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं हो पाएगा मेरे से, सर्वाइव मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है, मैं कितना परेशान रहता हूँ। रात के टाइम में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे पास होते तो तुम पता चलता कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे डर लगता है, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि मैं जो है ना अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ। मैंने बहुत कंट्रोल किया है खुद को। मैंने हील करने की भी बहुत कोशिश करी है। मैंने हीलिंग एनर्जी को भी फील किया है। मुझे लगता है कि मैं अपनी हीलिंग कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। मेरे अंदर वो है ही नहीं क्षमता। मेरे को कंट्रोल करना बस उसके हाथ में था, वही कंट्रोल करती थी मुझे। मेरे मन को, मेरे दिल को शांत करना सिर्फ उसे आता था। अब मैं अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरा मन उसी की तरफ बार बार जा रहा है। ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता डिवाइन की तरफ से है। इस रिश्ते में जो मैंने देखी है ना, जो एनर्जी देखी है, मुझे लगता है ना कि ये रिश्ता बहुत स्पेशल है। मेरे ईगो से, मेरे एटीट्यूड से जो भी हो प्रॉब्लम, बट ये रिश्ता मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस रिश्ते को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहता। मैं कभी जा नहीं सकता इस रिश्ते को छोड़ के। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी होने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं इसके साथ, है ना, नहीं हूँ। मैं खुश नहीं रहता, अकेले हूँ तो मैं इसके साथ ही खुश रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके साथ मुझे पीसफुल फील होता है। इसकी एनर्जी ही ऐसी है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे इसके साथ बहुत पीसफुल फील होता है। मुझे अच्छा लगता है इसके साथ बातें करना, या इसके साथ जो भी है कांटेक्ट में रहना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट क्या करूँ, मुझे जो है ना, मैंने जो गलती करी है उसका एहसास तो मुझे हो ही गया है। कैसे कहूँ कि मुझे एहसास क्या क्या हुआ है, बट मुझे बहुत एहसास हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एहसास। इतना एहसास हुआ है ना कि मैंने क्या क्या गलती करी है, और मैंने जो गलती करी है उसका सुधार करना होगा, मुझे ये भी पता है। मुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं ऐसे जो है ना कभी नहीं जी सकता। मैं कभी भी नहीं जी सकता ऐसे। मेरे अंदर का मन कह रहा है कि नहीं, मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे जस्टिस करना है। मुझे भले ही पैशन है उसके तरफ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि वो मेरे जीवन की स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर वो मेरे साथ खड़ी रही ना, या खड़ा रहा ना, तो मेरी ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत जाऊँगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहा, नहीं रही, तो मेरा कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, और गलती का पछतावा मुझे अंदर से है, एकदम अंदर से है। मैं उसके साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। अपने दिल पे बोझ मैं लेके नहीं घूम सकता। अपने दिल का बोझ जो है ना, मैं नहीं लेके घूम सकता। क्योंकि मेरे दिल में जो तकलीफ़ें हैं ना, जो मेरे दिल में जो दर्द है ना, ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। मुझे अंदर से बहुत एंजाइटी होती है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है कि यार मैंने ये क्या किया है, क्यों किया है मैंने, ऐसे चीज़ें क्यों गड़बड़ हो गई हैं, लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों चल रही है, लाइफ में मेरे इतने ज़्यादा इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता चलता। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करता हूँ। मेरा दर्द बहुत जाना पहचाना है। अगर तुम समझो ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे काफ़ी स्ट्रेस होने लगता है। मुझे लगता है कि मेरे दिल में बेचैनी है, वो बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो बेताबी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बेचैन सा रहने लगा हूँ, मैं बेताब सा रहने लगा हूँ। मेरे अंदर की जो वाइब है ना, वो लगता है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं शायद नहीं पहचान पा रहा। मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी है वो ठीक नहीं है। मेरे अंदर का जो भी इशू है ना, वो सॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है। मेरे अंदर का दिल का दर्द बढ़ता चला जा रहा है। मैं बेचैन सा रहने लगा हूँ। क्या कहूँ, मैं रोने लगा हूँ, मैं रोता हूँ, मैं
मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं रोता हूँ। मेरे मन का बोझ जब तक हल्का नहीं होगा ना, जब तक मैं अपने आप को बहुत बहुत सही तरीके से नहीं डील कर लेता ना, तब तक मैं ये जो है ना नहीं झेल सकता। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत दुखी हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है। मेरा मन इतना दुखी है कि मैं अपने दुखी मन को तुम्हारे सामने खोल के बैठूँ ना, तो तुम भी शायद हो सकता है कि रो पड़ो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ। मेरा दिल बहुत रो रहा है उसके लिए। पैशन तो उसके लिए आज भी फील होता है मुझे। आज भी उसके लिए वही पैशन फील होता है, चाहे वो मुझसे कितनी भी दूर रहे, कितना भी नाराज़ रहे, बट पैशन मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। मैं उसके ऊपर नज़र ही रखता हूँ। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी जो ख़राब हुई है ना, वो उसको सही करने का उसको ही है ना अवसर मिलना चाहिए, या उसको ही जो है सही करना होगा। मेरी अपनी ईगो की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। माना मैंने बचकानी सी हरकतें की हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तो बचकानी हरकतें नहीं करूँगा ना। उसे ये भी तो समझना चाहिए ना कि मैं ज़िंदगी भर ये बचकानी हरकतें नहीं करूँगा। मेरे मन की बातों को उसे समझना चाहिए। मेरे मन की बातें उसे समझनी होगी। मेरा मन उसे कहता है कि तू चल आगे बढ़। मेरा मन सिर्फ उसके लिए है। मेरे मन में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बस चाहता है कि मेरा मन जो है ना वो है ना पढ़े। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन की बात उसे पता चले, मेरे दिल की बात उसे पता चले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन, मेरा दिल सिर्फ उसका है, सिर्फ उसके लिए ही मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशन सिर्फ उसके लिए ही है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना एंजाइटी में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं अपने आप के साथ जो है ना सही मायने में कहूँ तो मुझे लगता है ना कि मैं उसके लिए ही बना हूँ, इसलिए मैं किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। मेरा पैशन उसी के साथ है, मेरी ग्रोथ उसी के साथ है, मेरे अंदर का जो विश्वास है ना उसके ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही मैं आगे बढ़ूँ। मैं जो अथॉरिटी जो है गेन कर सकता हूँ, या जो मेरी अथॉरिटी है, ठीक है, उसके कारण से ही है। मैं अपने लाइफ में आज सक्सेसफुल हूँ या जैसा भी हूँ, सिर्फ उसके कारण से हूँ, क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट किया है। ज़िंदगी में मुझे उसने सपोर्ट किया है, और उसके सपोर्ट की वजह से ही इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आई है। मुझे क्लैरिटी आई है और आएगी, आगे आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी बातें करूँ, किसी से भी बातें करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस है कि वो मेरे साथ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। यहाँ है मेरे पास डेथ का कार्ड। सो गाइज, रीडिंग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप लोग। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन की एनर्जी है, एंड मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि देख, तुझे सच में रियलाइजेशन है तो तू उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर, सब कुछ ख़त्म कर, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग कर। तुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जब तुझे एहसास हो चुका है कि वो तेरे लिए परफेक्ट है या तू उसके साथ जाना चाहता है, तो तुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी निगेटिविटी है सबको ख़त्म कर, सबको ख़त्म करके रिश्ते में आगे बढ़ने की है ना शुरुआत कर। तुझे एक शुरुआत करनी होगी, एक ऐसी शुरुआत करनी होगी जिससे जो है ना तेरे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आए, जिससे तेरा जीवन सक्सेसफुल हो। तेरा जीवन ये ना हो कि तुझे रिग्रेट फील हो, तुझे जो है ना ब्लेम किया जाए। तुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, तेरे साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना तू भाई फंसेगा बहुत बुरी तरीके से। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तुझे क्लैरिटी है अपने जीवन की ना, तुझे अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी है ना, तेरा मन कहता है ना, तेरा दिल कहता है ना कि तुझे जाना चाहिए उसके तरफ, तो तू जाना, उसकी तरफ जा, उसकी तरफ रिलेशनशिप को ठीक कर। अपने रिश्ते को बहुत सही करने का एक बहुत ही ख़ास उपाय है ये, ठीक है। तुझे अपने आप को
पॉजिटिव करना होगा, तुझे अपने रिश्ते को सही करना होगा, तुझे अपने आप के साथ पॉजिटिव, वो होता है ना कि पॉजिटिव सा, है ना, वो करना होगा, पॉजिटिव कनेक्शन बनाना होगा, तेरा उसके साथ रिलेशन सही हो, इस तरीके की जो है वाइब तुझे क्रिएट करनी होगी। ऐसा नहीं हो रहा ऐसा नहीं करना होगा कि तू कुछ और सोचे, वो कुछ और सोचे और फिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो। देखो, इंतज़ार किया है तो इंतज़ार का सही तरीके से, है ना, अगर कहूँ तो इंतज़ार किया है तो उसका सही तरीके से यूज़ भी करना सीखो। रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है। मैं तो यही तुमसे कहूँगा कि देख, मेरा रिलेशन तुझसे छुपा नहीं है, मैंने भी इंतज़ार किया था, लेकिन इंतज़ार का फल नहीं मिलता है उतना जल्दी, ठीक है। तू अपने आप को पहले रेडी कर, मैनिफेस्ट कर, क्योंकि तू कन्फ्यूज़न में है, अभी भी कन्फ्यूज़न में है। तुझे डिसीज़न लेना है, अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेना है। तुझे कोई ऐसा वैसा डिसीज़न नहीं लेना है कि तू मतलब मन में आएगा तो करेगा, मन में नहीं आएगा तो नहीं करेगा। वो चीज़ें तो करनी नहीं है ना, वो चीज़ें तो करनी नहीं है। तुझे जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी है, तो अपने रिश्ते को संभालना पड़ेगा, अपने रिश्ते को सही तरीके से डील करना पड़ेगा। तुझे अपने रिश्ते को वाकई में डील करना ही होगा। तुझे इस तरीके से स्टक रहने का कोई मतलब नहीं है, स्टक सी फीलिंग्स रखने का, है ना, कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूँगा ना कि तुझे जो है ना अपने रिश्ते की हीलिंग करनी चाहिए, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी। बट मैं यही कहूँगा कि तूने इंतज़ार किया है तो इतना तो तू कर सकता है कि तू आगे बढ़, ठीक है, और आगे बढ़ के अपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर, इतना तो तू कर सकता है। आई होप जो है ना आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के दोस्त के बीच की बातें आपको समझ में आई होंगी। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी रीडिंग गाइस ज़रूर बताइएगा, एंड जो भी रेजोनेट किया है कमेंट करके बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।